भक्तों की मदद से बाबा ने खरीदी 3 करोड़ रुपए की जमीन। इस जमीन पर बनाया जाएगा विशाल मंदिर। सीएम योगी आदित्यनाथ रखेंगे मंदिर की नींव। गर्मी के चलते आज पूरा देश परेशान है। गर्मी से मरने वालों का आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि लोग अपने घरों से भी बाहर निकलते हुए कतराते हैं। इसी बीच कुछ ऐसे साधु संत भी हैं जो इस गर्मी में भी अग्नि तपस्या में बैठे हैं और सर पर तपते हुए सूरज के साथ ही धरती से निकलती आग के बीच ये साधु संत 41 दिन तक तपस्या करते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के छोटे से गांव में रहने वाले योगी हीरानाथ बाबा की, जो 74 उपलों के धुनों के बीच बैठकर रोजाना 3.25 घंटे तक जगत कल्याण के लिए तपस्या करते हैं। ये बाबा 46 डिग्री के टेम्परेचर में तपस्या करने बैठते हैं, जो देखते ही देखते 55 डिग्री तक पहुंच जाता है। बाबा की तपस्या में कोई विघ्न न पड़े, उसके लिए बाबा के भक्त उनका ध्यान रखते हैं और बाबा की तपस्या को देखने के लिए पूरे भारत से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। 17वां साल है तपस्या करते हुए। ये 15वें साल की धुनियाँ लगी हुई हैं। इस भूमि ने चुन लिया शायद हमें। हम लोग किसी ऐसी दिव्य शक्ति का या ऐसे विशेष स्थान का सामर्थ्य नहीं रखते चुनाव करने का। ये तो इसी की माई की माया है। इस मंदिर का भाग्य, इस भूमि का भाग्य, इस नगरी का, इस क्षेत्र के भाग्य है शायद। जति गुरु भगवान गोरक्षनाथ जी महाराज की हठ योग परंपरा के अनुसार संपूर्ण जीवात्मा के कल्याण का कारक होता है। ये संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए साधु योगी लोग इसे करते हैं। इसमें कोई पर्सनल उद्देश्य या किसी अपनी महत्वाकांक्षा को सामर्थ्य करने का कोई उद्देश्य नहीं होता। ये तो सिर्फ जगत कल्याण का कार्य है। सनातन धर्म की अति प्राचीन सिद्धों ऋषि मुनियों की एक परंपरा है और इसका कोई साधु अपने लिए पर्सनल नहीं करते इसे। ये 17 तारीख से यहाँ पे बैठे हुए हैं। 17 तारीख से तपस्या स्टार्ट है और ये पीछे नवाजपुर जमुना माई घाट से आए हुए हैं साधु। वहाँ पे भी डेरा बना हुआ है, आश्रम बना हुआ है और वहाँ पे जो है जमुना माई का मंदिर बनने लग रहा है। तो उसके बाद अब ये यहाँ आके यहाँ पे तप कर रहे हैं। ये 41 दिन का तप होता है, 1.25 महीने का चिल्ला होता है ये स्टार्टिंग में पहले दिन 32 गोसे थे एक धुनी में। एक धुनी में 32 से उसके बाद एक गोसा रोज बढ़ाया जा रहा है। हाँ जी। और ये भंडारे वाले दिन 72 गोसे हो जाएंगे, 74 गोसे हो जाएंगे पूरे टोटल। हाँ जी, ये 74 धुनी लगी हुई हैं। ये 64 योगिनियाँ हैं और 10 महाविद्याएँ हैं। उनका तप चल रहा है ये। हाँ, लोग तो सभी जगह से आ रहे हैं जी। दिल्ली से, पंजाब से, रोड जनता रोड है और ये आसपास का पूरा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, पानीपत, अम्बाड़ा, हर जगह से लोग जो है दूर दूर से यमुनानगर दूर दूर से देखने के लिए भक्त आए हुए हैं। महात्मा जी फड़ आ रही है जी, फड़ आ रही है। बस चाय लेते हैं या शाम को दूध ले लेते हैं, कुछ फड़ वगैरह ले लेते हैं और कुछ नहीं। ये इनकी 2.5 घंटे की 3 घंटे की होती है जी। 74 धुनी, 64 योगिनियों और 10 महाविद्यालयों के इस तप के बीच भक्तों ने ये भी बताया कि बाबा ने हाईवे पर 6 बीघा जमीन 3 से 4 करोड़ रुपए में खरीदी है, जहां पर एक विशाल मंदिर का निर्माण किया जाएगा। जब हमने ये बात बाबा से पूछी तो बाबा ने बताया कि सब भक्तों की महामाया है, उनके सहयोग से ही सब हुआ है। इतना ही नहीं, जिस विशाल मंदिर का यहाँ निर्माण किया जाएगा, बाबा ने उसका डेमो भी दिखाया और कहा कि ये विशाल मंदिर 2 मंजिला होगा, जो पुराने संसद भवन की तरह बनाया जाएगा। साथ ही बाबा ने बताया कि मंदिर के निर्माण में 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जो कि भक्तों के आशीर्वाद से ही बनाया जाएगा और उस मंदिर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ऐसा भवन जो भारतवर्ष में ही नहीं, शायद पूरे विश्व में इकलौता होगा। कुछ ऐसी विशेषताएं संजोए हुए होगा जो अपने आप में अलग है। ये मंदिर जैसे हमारा पहला संसद भवन था, उस संसद भवन के आकार का होगा। 2 मंजिल इमारत होगी जिसमें नवनाथ, 84 सिद्ध, 12 ज्योतिर्लिंग, 9 दुर्गे, 8 भैरव, 10 महाविद्या और 64 योगन माता प्रतिष्ठित होंगी। तपती धूप में 41 दिनों का तप कर रहे योगी हीरानाथ बाबा की तपस्या तो सफल हो रही है, साथ ही सहारनपुर में भक्तों के आशीर्वाद से विशाल मंदिर का निर्माण भी किया जा रहा है।
जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मंदिर की नींव रखेंगे। फिर भक्तों के सहयोग से 6 बीघा जमीन में भव्य और विशाल मंदिर का 5 करोड़ की लागत से निर्माण करवाया जाएगा। जोगेंद्र कल्याण, सहारनपुर, नवतेज टीवी।